जब अफ्तारी का टाइम आता है तो वही लोग जो है वो बहुत सारा पानी पी लेते, चल भी नहीं सकते। तो इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं? न्यूट्रिशन में तो बिल्कुल भी ये चीज़ बताई नहीं गई ना कि आप लोगों ने डायरेक्ट इतना पानी पीना है। डिनर और अफ्तार का कितना एक वक्फा होना चाहिए, उसके बाद बंदा डिनर कर ले अफ्तार के बाद? उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद आप अपना डिनर रखें। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो कुछ डाइटिशियन ये कहते हैं कि आप सहरी से पहले कर लें तो बेस्ट है। फास्टिंग मोड में होती है और रोज़ा रख रही होती है, बॉडी जो है वो पूरी एक प्रॉपर फास्टिंग मोड में होती है। पानी से याद आया कि डिहाइड्रेशन का बड़ा मसला होता है। जी। तो सहरी और अफ्तारी में कितना पानी पीना चाहिए कि उससे डिहाइड्रेशन ना हो? देखिए, डिहाइड्रेशन तो एक बहुत कॉमन मसला है। आपको पता है कि जैसे कि अब मौसम भी कुछ इस तरह का है, तो जो पेशेंट्स है मोस्टली लोग जो हैं वो पानी को ना बिल्कुल ही क्विट कर देते हैं, पानी को पीते ही नहीं है, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। अब देखिए, मौसम भी कुछ इस तरह का है, लोग पानी नहीं पीते, तो उसकी वजह से हमारा जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो किडनी पे पड़ता है। अब किडनी जो है हमारा एक फिल्टर है बॉडी का, ठीक है, उसने जो हमारे टॉक्सिन्स है बॉडी के उसको उसने एग्जिट करना होता है। तो अब पानी पियेंगे तो किडनी हमारी वर्क करेगी और वो टॉक्सिन्स जो हैं वो रिमूव होंगे। तो पानी सहरी में तकरीबन आप सहरी अगर कर रहे हैं तो 1 से 2 ग्लास लाजमी पानी पिएं। अगर आप तहज्जुद के टाइम उठे हैं तो आप थोड़े थोड़े करके सिप का लाजमी पानी के लें, ठीक है। उसके बाद सहरी करें, सहरी में भी 1 से 2 ग्लास पानी लाजमी लें। और फिर उसके बाद जब इफ्तारी का टाइम होता है, इफ्तारी में भी अचानक से पानी नहीं पीना, आप थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके वो पानी अपने 2 से 3 ग्लास लाजमी पिएं। कुछ लोग होते हैं कि यार वो लगता है कि यार पानी का बड़ा मसला होगा, बाद में बड़ी प्यास लगनी है, तो वो जैसे ही सहरी कर लेते हैं तो बहुत सारा पानी पी लेते हैं, और उसके बाद जब अफ्तारी का टाइम आता है तो वही लोग जो है वो बहुत सारा पानी पी लेते, चल भी नहीं सकते। तो इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं? इससे नुकसान तो मतलब इस तरह के हो सकते हैं, उनको ब्लोटिंग वगैरह का मसला हो सकता है या फिर चलने फिरने पे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन ये न्यूट्रिशन में तो बिल्कुल भी ये चीज़ बताई नहीं गई ना कि आप लोगों ने डायरेक्ट इतना पानी पीना है। हमारी जो बॉडी है वो एक बैलेंस्ड चीज़ को फोकस करती है, ठीक है। और पानी जो है वो आपने सिप सिप करके ही पीना है, ये नहीं है कि आप अचानक वो पूरा ग्लास पकड़ रहे हैं और वो पी रहे हैं, वो आपके लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो वो आपने उसकी क्वांटिटी जो है वो कम रखनी है और आहिस्ता आहिस्ता करके पानी का इंटेक करना है। अच्छा मैडम, जो शुगर के लोग होते हैं उनको वक्फे वक्फे से भूख लगती रहती है, और क्या उनके लिए ये बेहतर है कि अफ्तार से सहरी तक वो अगर वक्फे वक्फे से खाते रहें और फिर सहरी करके रोज़ा रख लें, तो क्या उनके लिए ये बेहतर है? देखिए, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं ना, शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए ये जो कांस्टेंट भूख है ना, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भूख लगती है। लेकिन कंटिन्यूस जो ईटिंग है, मतलब इफ्तारी से लेकर सहरी तक खाना, ये मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर वो कंटिन्यूसली स्नैकिंग कर रहे हैं तो उनकी जो बॉडी है वो फैट को स्टोर करना शुरू कर देगी और जो इंसुलिन लेवल है वो स्पाइक हो जाएगा, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म वेट गेन हो जाता है उनका। तो ये रिकमेंड कहीं भी नहीं किया गया कि वो अपनी इफ्तारी से लेकर सहरी तक कुछ ना कुछ खाते रहें, ऐसा नहीं है। वो भी अपनी बैलेंस्ड प्लेट रखें, सहरी में और इफ्तारी में अपनी बैलेंस प्लेट रखें। अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, अगर इस सिचुएशन में नहीं है कि वो रोज़ा रख सकें, तो इस्लाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोगों को इतनी रिलैक्सेशन दी गई है कि वो क़ज़ा रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन रोज़ा रखना तो है, फिर भी रोज़ा रखना है, ये तो चीज़ है। फिर उनके लिए क्या बेहतर वो डाइट प्लान हो सकता है? उनके लिए डाइट प्लान डायबिटीज़ के पेशेंट्स हाँ के जी, लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि उनकी प्लेट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन प्लस फाइबर, इनकी मैंने अभी एक प्लेटर आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस कर दी है। अच्छा, इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए कि रात को उसको नहीं खाना चाहिए? नहीं खाएं। उसकी अगर क्रेविंग्स आपने कम करनी है ना, तो इफ्तार के बाद जो डिनर का टाइम होता है, डिनर के बाद तकरीबन आधा घंटा बाद वो स्नैक यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी भूख कम लगेगी। उसमें वो प्रोटीन का इंटेक करें, ग्रिल्ड चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो नट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से उनकी जो क्रेविंग्स है वो कंट्रोल हो सकती हैं। अच्छा, डिनर और अफ्तार कुछ लोग अलग अलग समझते हैं और कुछ लोग एक ही समझते हैं, तो इनका डिनर और अफ्तार का कितना एक वक्फा होना चाहिए, उसके बाद बंदा डिनर कर ले अफ्तार के बाद? क्योंकि कुछ लोग जो है वो अफ्तारी में ही डिनर कर लेते हैं, बहुत सारा खा लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो बाद में खाते हैं, तो कितना एक टाइम होना चाहिए? देखिए, अफ्तार का जो बेसिक पर्पज़ है ना, उसमें आप 1 से 2 खजूरें ऐड करें, साथ 1 ग्लास पानी का इंटेक करके उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद आप अपना डिनर रखें। जो उसके दरमियान का टाइम होता है उसमें आप अपनी नमाज अदा कर सकते हैं या फिजिकल एक्टिविटी में हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, जिसको हम लो इंटेंसिटी एक्टिविटी कहते हैं। रमज़ान में हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें आप लो इंटेंसिटी एक्टिविटी करें, तकरीबन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का गैप रख के फिर उसके बाद आप जो है वो अपना डिनर कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो जाए।
अच्छा, जिम वालों को क्या मशवरा देंगे? जिम जो है वो अफ्तारी से पहले होना चाहिए या सहरी से पहले होना चाहिए? देखिए, जिम तो अगर एक इंसान, नॉर्मल इंसान रोज़ा रख रहा है तो जिम के लिए भी देखिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब हमने सारा दिन रोज़ा रखा है, कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो इफ्तारी से थोड़ी देर पहले जो है वो जिम चले जाते हैं। अब हमारी बॉडी को वो साथ प्रोटीन की भी ज़रूरत है एक्सरसाइज करने के लिए। हमारी बॉडी फास्टिंग मोड में है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो फिलहाल नहीं है जो हमें चाहिए जिम के लिए। तो हम जाते हैं जिम करने के लिए, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी वो हमारा वेट जो है वो लूज़ होने के बजाय साथ साथ हमारे जो मसल्स हैं वो भी लूज़ हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये लोगों ने एक अलग ही मिथ बनाई हुई है कि हमने जो है वो बेस्ट टाइम क्या है जिम का? जिम का बेस्ट, इसमें रोज़ों में जिम तो हम रिकमेंड करते ही नहीं है। इसमें लो इंटेंसिटी, अपनी कैलोरीज को बर्न करना हो, वो कैलोरीज बर्न होने के साथ साथ उनके मसल्स भी बर्न हो जाएंगे, वो उनके लिए फायदा नहीं है, वो उनके लिए नुकसान है। इसमें हम लो इंटेंसिटी हैं जो डाइटिशियंस हैं, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो कुछ डाइटिशियन ये कहते हैं कि आप सहरी से पहले कर लें तो बेस्ट है। नहीं, वो सहरी से पहले एक्सरसाइज नहीं रिकमेंड करते हैं, वो लाइट, अभी मैंने आपको बता रही हूँ ना, लो इंटेंसिटी एक्टिविटी रिकमेंड करते हैं, ठीक है। हम डाइटिशियंस जो है हम हैवी एक्सरसाइज रोज़ों में रिकमेंड लोगों को नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पूरा मंथ रख रही होती है, फास्टिंग मोड में होती है और रोज़ा रख रही होती है, बॉडी जो है वो पूरी एक प्रॉपर फास्टिंग मोड में होती है। तो उसके लिए एक्सरसाइज हम रिकमेंड, प्रॉपर हैवी एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं करते, लेकिन हम लाइट हल्की फुल्की एक्सरसाइज उनको रिकमेंड करते हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि अफ्तारी से कुछ टाइम पहले, आधा घंटा पहले जो है वो जिम पे चले जाते हैं। उनके माइंड में ये होता है कि यार हम जिम कर लेंगे टिका के, और जब हम अफ्तारी करेंगे फिर डिनर करेंगे तो वो कैलोरीज जो है बर्न हो चुकी होंगी और हमारा वेट भी लॉस हो जाएगा। तो उनको क्या नुकसान हो सकता है? उनको नुकसान ये हो सकता है कि उनके एक तो जो मसल है वो लूज हो जाएंगे, सेकेंडली उनके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल है ना वो लो हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी, एक तो फास्टिंग की वजह से हमारा हाइपोग्लाइसीमिया हमें हुआ होता है, ठीक है, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो लो होता है। सेकंड जो है वो हम जिम चले जाते हैं, एक तो वेट मसल्स लूज हो रहे हैं, फैट भी बर्न हो रहा है और साथ साथ हमारी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं, और फिर जो है वो हमें हाइपोग्लाइसीमिया का इशू भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो इसलिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि वो लो इंटेंसिटी एक्टिविटी को ही अपनाएं।